क्यूट लड़कों को हर जगह कॉम्प्लीमेंट मिलता है, लड़कियां मुड़ मुड़ कर देखती हैं। कॉलेज में रिस्पेक्ट मिलती है और जो मिलता है कहता है कितना क्यूट है रे बाबा। बॉयज बहुत ज्यादा क्यूट कैसे दिखे सिर्फ 7 दिनों में 7 टिप्स दूंगा। 7 दिनों में बहुत ज्यादा क्यूट दिखोगे। वीडियो को एक लाइक कर दे क्योंकि अब एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। नंबर 1 क्लोथिंग। अगर आप क्यूट दिखना चाहते हो तो आपको कपड़े बहुत ही सिलेक्टेड कलर्स में पहनने चाहिए एंड माय फर्स्ट रिकमेंडेशन इज ब्लैक शर्ट एज ऑलवेज। रेडिट पर फीमेल्स में एक सर्वे किया गया जिसमें उनसे पूछा गया व्हाट क्लोथिंग कलर लुक्स बेस्ट ऑन अ गाय, कौन से कपड़े का कलर लड़कों पे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसमें 90% फीमेल्स का जवाब था ब्लैक। एक ने लिखा ब्लैक विथ अ लव वाला इमोजी। दूसरे यूजर ने लिखा ब्लैक इज माय फेवरेट ऑन माय हस्बैंड। तीसरे ने लिखा गाइस कलर्स लाइक ब्लैक, डार्कर ब्लैक, मचस व्हाटएवर इट इज। ओवरऑल इससे पता चलता है बॉयज पे सबसे ज्यादा ब्लैक पसंद किया जाता है। दिस शोज कि अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन पर क्यूट दिखना चाहते हो, जैसे कि इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो, शादी हो किसी की, या फिर डेट पर जा रही हो, ऐसे में आप ब्लैक पहन सकते हो, बहुत ज्यादा क्यूट दिखोगे। इसी सर्वे में पता चला कि सेकेंड बेस्ट इज ब्लू शर्ट एंड थर्ड बेस्ट इज व्हाइट शर्ट। सेकेंड है क्लीन शेव या फिर ट्रिम्ड बियर्ड। इफ यू वांट टू लुक क्यूट देन आपको क्लीन शेव या फिर ट्रिम्ड बियर्ड रखने होंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल बंदे हो देन आपको नीट एंड क्लीन रहना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में आपको क्लीन शेव रखना चाहिए। आई थिंक इनसाइट्स फॉर प्रोफेशनल्स के एक सर्वे के हिसाब से ये ट्रेडिशन चलती आ रही है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्लीन शेव रहते हैं तभी प्रोफेशनल लग पाते हैं। मतलब कई सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहां पर अगर आप क्लीन शेव करके नहीं जाते हो तो आप अलाउड नहीं होते हो। मतलब एज अ एम्प्लॉय आपको क्लीन शेव करके रखना पड़ेगा। नहीं, मैंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है, डोंट वरी। इतना गंदा सीन हुआ ना मेरे साथ, जल्दबाजी में मैं इसका ढक्कन लगाना भूल गया और चूतिए ने पूरा खेत साफ कर दिया। एनीवे, ये सोचकर दिल को तसल्ली दे रहा हूँ कि जब आप क्लीन शेव में रहते हो तो आप ज्यादा क्यूट लगते हो एज कंपैरिजन टू बियर्ड लुक। ये एक सर्वे हुआ है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर इफ यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब देन आपको यहाँ पर ट्रिम करके रखनी चाहिए अपने बियर्ड को। ट्रिम्ड बियर्ड आप पे बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हैं बिकॉज उसमें आप बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड लगते हो। मैं भी वही करने जा रहा था, ये कांड हो गया। हंसना मत कमीनों, पाप लगेगा। एनीवे, बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। और कर भी क्या सकते हैं, मेक योर लिप्स पिंक। वेल इसके बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे लेकिन 3 सबसे ट्रस्टेड तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, खीरे का इस्तेमाल करें। खीरा खाते हो ना, खीरे के जूस को अगर एलोवेरा जेल में मिक्स करके होठों पर लगाओगे तो धीरे धीरे करते करते तुम्हारा होठ लाल होते जाएगा। सेकंड है नींबू का उपयोग करो। रात को सोने से पहले नींबू का एक टुकड़ा लो, होठों पे रगड़ो और रात भर सो जाओ। कुछ नहीं करना, रात भर उठना भी नहीं है और उसके बाद सुबह में उसको धो लेना है। नींबू खरीदने जाना ना तो 1 किलो मुझे भी भेज देना, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ। थर्ड वे है शहद और नींबू। 1 चम्मच शहद लें और नींबू का रस उसमें मिलाएं, दोनों को मिक्स करके अपने होठों पर लगाएं। 1 घंटे बाद उसको धो लें। ये 3 तरीकों से अपने होठों को लाल कर सकते हो। अब बढ़ते अपने चौथे पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4, मेक योर स्किन स्मूथ। स्किन को स्मूथ बनाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, स्टेइंग हाइड्रेटेड। जब आप ज़्यादा पानी पीते हो ये आपके स्किन के इलास्टिसिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है एंड रफनेस और ड्राइनेस को ख़त्म करता है। एज अ रिजल्ट आपका स्किन काफ़ी स्मूथ बनने लगता है। सेकेंड है ईटिंग फूड्स हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप चाहते हो फेस को स्मूथ बनाना देन स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और एंटीऑक्सीडेंट्स वाले खाना यही करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स पहला तो आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करता है और दूसरा आपके चेहरे को ग्लो देता है। थर्ड है गेटिंग एनफ स्लीप। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी रिकवर होती है जब हम सोते हैं, उसकी रिपेयर होती है बेसिकली जब हम सोते हैं। तो डेफिनेटली हमारे स्किन की रिपेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने सुना होगा ब्यूटी स्लीप। ब्यूटी स्लीप इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यानी सोने से आपकी ब्यूटी मेंटेन रहती है। ये ब्लड फ्लो, कोलेजन प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिस वजह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने लगती है। 5 है स्वीट टॉक। व्हाट इज स्वीट टॉक?
एकदम मीठा बोलना, एकदम प्यार से बोलना। शकल से तो आप क्यूट लग लोगे, आपकी आउटर पर्सनालिटी को आप क्यूट दिखा लोगे, लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी को आप क्यूट कैसे दिखाओगे? उसके लिए स्वीट टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से आप कैसे बात करते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, बहुत मैटर करता है। सिंपल शब्दों में समझो, किसी से प्यार से बात करो, किसी से रिस्पेक्ट से बात करो। जब भी तुम किसी से बात करो, मूर्ख जैसे मत बोलो, तुम एजुकेटेड साउंड करने चाहिए। यानी तुम्हारा वॉइस टोन, पिच, लैंग्वेज सब एकदम कमांड में रहने चाहिए। स्वीट टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारे पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लोग इस पर कोर्सेज बेच रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि फ्री में मैं इसे वीडियो बनाऊं इसके बारे में, तो तुम कमेंट कर सकते हो। अगर ज़्यादा डिमांड लगा तो डेफिनेटली वीडियो आएगी। हे, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यार फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर मैं अमेजिंग पोस्ट वगैरह शेयर करता हूँ जिससे आपको नॉलेज मिलेगी। रील्स वगैरह शेयर करता हूँ और आप मुझसे बात भी तो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, स्माइल। स्माइल इज मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर इन आवर बॉडी। ये मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे कह रहा है। इस सर्वे के हिसाब से स्माइल मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर है हमारे बॉडी में। बिकॉज जब कोई आपको स्माइल करते हुए देखता है तो डेफिनेटली वो भी आपको स्माइल करता है सामने से। और जब वो स्माइल करता है तो उसके दिमाग में एंड्रोफिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। एंड एंड्रोफिन उन्हें हैप्पी फील करवाता है, बेटर फील करवाता है। एंड दैट्स वाई उन्हें अच्छा लगता है। एंड सामने वाला भी उन्हें अच्छा लगता है। दैट्स वाई वो आपको सबसे ज़्यादा क्यूट समझने लगते हैं। मतलब जब आप किसी को देखकर एक प्यारी सी स्माइल करते हैं तो उनके दिमाग में आपको लेकर एक बहुत प्यारी इमेज बनती है, जो इमेज ही आपको क्यूट बनाती है। पॉइंट नंबर 7, बी फनी। जैसे पानी किसी भी चीज़ में जाता है उसको अपनी तरह बना देता है। नमक में जाता है उसको खुद में घोल लेता है, अपनी तरह बना देता है। चीनी में जाता है उसको खुद में घोल लेता है, अपनी तरह बना देता है। ऐसे ही सबके साथ करता है। वैसे ही जब एक फनी इंसान किसी इंसान के पास जाता है और उसे हंसाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है वो, और वो घुल मिल जाता है उसके साथ। एक बोरिंग ऑफिस में अगर एक फनी गाय को रख दिया जाए तो भी वो बोरिंग ऑफिस काफ़ी एक्साइटिंग हो जाता है। डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो एक फनी बंदे को पसंद नहीं करेगा। अब आप कहोगे फनी का क्यूट से क्या मतलब है, क्या रिश्ता है दोनों का? देखो, जब आप किसी को हंसाते हो तो उसके दिमाग में एंड्रोफिन केमिकल रिलीज होता है। एंड जिस वजह से जब वो आपको देखता है तो आपका इमेज उसको काफ़ी क्यूट लगता है। क्यूट का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली ही क्यूट हैं, आपके जो अंदर के ट्रेट्स हैं वो भी क्यूट रहने चाहिए, तभी तो ओवरऑल पर्सनैलिटी क्यूट लगेगी और लोगों के दिमाग में आपका इमेज ही क्यूट बन जाएगा। इनफैक्ट रेडिट के पोस्ट में वुमेन्स से पूछा भी गया था व्हाई फनी गाइज आर अट्रैक्टिव, तो बहुत सारे वुमेन्स ने जवाब दिया बिकॉज उनके साथ हैंग आउट करना बहुत आसान होता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हंसाते हैं और हंसना बहुत अच्छा लगता है। इससे पता चलता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस है और उनको लोगों को हंसाना पसंद है। दैट्स वाई वो अट्रैक्टिव बन जाते हैं, दैट्स वाई वो क्यूट बन जाते हैं। दिस शोज कि फनी होना आपको सबके नज़रों में क्यूट बना देता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, रिलेशनशिप एडवाइस, नो फैप, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो, जहां पर आप मुझसे बात करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, वीडियो को दबा के शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।